अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप जो है अपना विनिंग क्रिएटिव किस बेस पे सिलेक्ट करेंगे और कौन-सा आपने मैट्रिक्स सिलेक्ट करना है जिस बेस पे आप ये डिसाइड करेंगे कौन-सा क्रिएटिव आपको फर्दर स्केल के लिए यूज़ करना चाहिए। काफ़ी लोग जो है कन्फ्यूज़ होते हैं, वो जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि हम किस तरह से अपना जो है विनिंग क्रिएटिव सिलेक्ट करें। मीन के काफ़ी उसमें मैट्रिक्स होते हैं और आप जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊँगा। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है, लेकिन ये बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप जो है फेसबुक ऐड एक्सपर्ट हैं या आप बिगिनर हैं, तो आपको जो है ये बात पता होना चाहिए कि आप जो है अगर टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप जो है अपना विनिंग क्रिएटिव किस बेस पे सेलेक्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ अगर आप मेरे से कोई पूछेंगे तो मैं वो भी आपको रिस्पॉन्स करूँगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, वहाँ भी मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई पेड सर्विस चाहिए तो आप जो है मेरे फाइवर अकाउंट पे जाके वहाँ आप जो है मेरी गिग बाय कर सकते हैं। और उससे पहले अगर आपको कोई डिस्कशन करनी है तो आप जो है मेरा फेसबुक पेज पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। देखें, जब भी हम विनिंग क्रिएटिव फाइंड करने लगते हैं ना, तो उससे पहले हमें टेस्ट करना होता है। तो टेस्ट आपको जो है मिनिमम आप ट्राई करें, जितना आप ज़्यादा कर सकते हैं ना, उतना आप विनिंग क्रिएटिव टेस्ट करें। एट अ टाइम आपके पास 5 या 10 आपके पास क्रिएटिव होने चाहिए जिसको आप टेस्ट करें, ठीक है? तो जब आप टेस्ट करेंगे, आप ऐड डन करेंगे उसको, तो आपने जो है सबसे पहले आपने इम्प्रेशन पे नज़र रखनी है कि इम्प्रेशन जो है आपके 5000 होने चाहिए। मीन के 5000 पे जाके आपने डिसीजन लेना है कि वाकई ये क्रिएटिव काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कुछ लोग जो है 1000 इम्प्रेशन आते हैं तो काफ़ी परेशान होते हैं कि हमारा जो है ऐड बहुत महंगा हो गया है या सेल लेके नहीं आ रहा। तो आपने जो है जब भी आपने टेस्ट करना है ना, तो आपने 5000 इम्प्रेशन ये लाज़मी देख लेने के 5000 इम्प्रेशन आपने एक क्रिएटिव को देने हैं, ठीक है? टेस्ट करने के लिए, ताकि आपको मालूम हो जाए और कैंपेन जो है वो भी अच्छी तरह ऑप्टिमाइज़ हो जाए, आपको रिज़ल्ट देने के काबिल हो जाए। तो 3 दिन आपने एक क्रिएटिव को देना है और 5000 आप इम्प्रेशन मैक्सिमम, मतलब इस तरह से आप बजट डिसाइड कर लेंगे 5000 इम्प्रेशन आपके आ जाएँ। तो इससे ज़्यादा आप अगर जाते हैं तो उसका एक अलग एक सिनेरियो है, ठीक है? लेकिन एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि आपने एक क्रिएटिव को 5000 इम्प्रेशन की बेस पे आपने उसे डिसीजन लेना है। ये नहीं कि आप 10 हज़ार इम्प्रेशन हो या 20,000 इम्प्रेशन हो, नहीं, आपने 5,000 इम्प्रेशन पे डिसाइड करना है। और कोशिश करें आप 3 दिन आप अपने जो है एड्स को रन होने दें, उसके बाद आप डिसाइड करें। उसके बाद जो पहला मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया कि 5000 इम्प्रेशन की बेस पे आपने उसको एनालिसिस करना है कि वाकई ये किस तरह से हमें परफॉर्मेंस दे रहा है। तो उसके बाद जो हमारे पास सेकंड आता है, सेकंड जो आता है वो आता है बेस्ट आरओएस। आपने ये देखना है कि कौन सा क्रिएटिव जो है 5000 इम्प्रेशन के अंदर आपको बेस्ट आरओएस दे रहा है। आप 1 रुपया आप फेसबुक ऐड पे लगा रहे हैं तो आपको कितना रिटर्न आपको मिल रहा है इन्वेस्टिंग करने से। तो आपका पॉजिटिव आरओएस होना चाहिए। तो ये दूसरा मैट्रिक्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कि आपका आरओएस आपका पॉजिटिव में होना चाहिए, ये कि नेगेटिव में ना हो। 5000 इम्प्रेशन के अंदर, ठीक है? पहला मैट्रिक्स क्या है कि बेस्ट आरओएस होना चाहिए। बेस्ट आरओएस हो गया, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से होगा। आपने निकाल लेना है अपना आरओएस। इसके पे मैं वीडियो भी बनाई हुई है कि कब आपको अपना एड सेट क्लोज करना चाहिए, मीन कि कब आपको ऐड जो है किल करना चाहिए। उसमें मैंने आपको आरओएस के बारे में एक पूरा बताया डिटेल से। तो वो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, वो आपने लाजमी देख लेना है। और जो सेकंड है वह सीटीआर, कि आपका सीटीआर कितना है, ठीक है? ले ये देख लें कि हर फॉर्मेट, जो ऐड का फॉर्मेट होता है ना, उस पे सीटीआर डिफरेंट होता है। मीन के अगर वीडियो फॉर्मेट आप ऐड डन कर रहे हैं उसका सीटीआर और होगा। और जो दूसरा आप कैटलॉग या क्राउजल एड्स आप यूज़ कर रहे हैं उसका सीटीआर और होगा। इमेज अगर आप यूज़ करें उसका सीटीआर और होगा। तो इसी तरह आपने सीटीआर लिंक टू लिंक जो होता है सीटीआर लिंक थ्रू रेट, वो आपने लाजमी चेक कर लेना है कि वो आपका 1.5 से अबव होना चाहिए, मीन के 1.5% से अबव हो।
या 1 2 हो जाए तो बहुत बहुत बेस्ट है, और 2 से ज़्यादा हो जाए तो वो और अच्छा बेस्ट है। तो CTR का मतलब होता है कि लोग आपकी ऐड पे क्लिक करके कौन से दूसरे जो आप जहाँ उसे डाइवर्ट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को लेके जा रहे हैं, तो उस पे कितनी परसेंट लोग जा रहे हैं। अगर 1000 इंप्रेशन आया है तो उसमें से कितने लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे गए हैं, तो ये होता है CTR। तो आपका बेस्ट CTR होना चाहिए, ये भी मैंने बता दिया कि कितना होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आते हैं CPC। आपकी जो CPC है वो कितनी आ रही है। CPC अगर आप ज़्यादा आती है या कम आती है तो आपने इस बेस पे टेस्ट कर लेना है। जिस ऐड का बेस्ट ROS होगा, CTR बहुत अच्छा होगा, क्लिक थ्रू रेट बहुत अच्छा होगा, CPC बहुत कम होगा, मीन के CPC कम होना चाहिए, यानी कि ये ज़्यादा होना चाहिए। तो CPC जिस ऐड का सबसे कम होगा, CTR ज़्यादा होगा और ROS वो बहुत अच्छा आपको दे रहा होगा, तो उसको आपने विनिंग क्रिएटिव में काउंट कर लेना है। उसके उसको आपने फर्दर फिर अपनी ऑडियंस टेस्ट के लिए करना है, यूज़ करना है, और उसको स्केल अप करने के लिए भी यूज़ करना है। इसके अलावा एक और भी कहा जाता है कि CPM आपका अच्छा होना चाहिए। कॉस्ट पर माइल, मीन के 1000 इंप्रेशन आपको कितने रुपए में पड़ रहे हैं एक ऐड के लिए। तो ये जितना कम होगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। CPC आपका उतना कम होगा अगर CPM कम होगा तो। और CTR आपका सबसे ज़्यादा होगा, और ROS आपका कितना होगा ये आपके ऐड कॉपी पे डिपेंड करता है, आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट का जो है वो किस तरह का है, सीजनल प्रोडक्ट है या किस तरह का लोग जो है उसे बाय करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, या और भी काफ़ी मतलब कि फैक्टर इन्वॉल्व हैं आपका ROS अच्छा पॉजिटिव आने में। तो आपने ये जो मैट्रिक्स हैं ये आपने लाजमी देखने हैं, ठीक है। आपका CTR अच्छा होना चाहिए, CPC कम होना चाहिए, जिस ऐड का सबसे कम होगा CPC क्रिएटिव का, और CPM सबसे कम होगा, CTR सबसे ज़्यादा होगा, और बेस्ट ROS होगा मीन पॉजिटिव ROS। तो उसको आपने विनिंग क्रिएटिव में काउंट करना है और उसको आपने फर्दर ऑडियंस टेस्ट के लिए यूज़ करना है। 5000 इंप्रेशन के अंदर 5000 इंप्रेशन आने दें आप, ठीक है। चाहे आप 200 लगाएं एक दिन का, चाहे आप 500 लगाएं एक दिन का। तो आपने जब 5000 इंप्रेशन जब आ जाए आपके क्रिएटिव पे, तब जो है आपने एक अच्छा लेना है कि आपका क्रिएटिव काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपका क्रिएटिव काम ही करे, काफ़ी क्रिएटिव जो है आपके काम नहीं करते, CTR आप उसका बहुत लो होता है, तो आपने उसको किल कर देना, उसको आपने यूज़ नहीं करना। तो ये था कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं विनिंग क्रिएटिव, किस तरह से चूज़ कर सकते हैं। मुझे काफ़ी क्वेश्चन भी आ रहे थे कमेंट बॉक्स में वीडियोस के, और इसके अलावा मुझे फेसबुक पेज पे भी आ रहे थे कि हम जो है विनिंग क्रिएटिव किस तरह से चूज़ करेंगे। तो ये वीडियो था कि आप किस तरह से चूज़ कर सकते हैं विनिंग क्रिएटिव। अगर आपको अभी भी कोई बात समझ नहीं आई तो आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।